अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम अहमद एजुकेशन वाला है। मैं वाकई से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मुझे रेहान कॉलेज ज्वाइन किए हुए तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं, जिसमें से तकरीबन मैंने 1.5 महीना मैंने कुरंगी कैंपस में गुजारा और उसके बाद ट्रांसफ़र होकर मेरा वो मुनव्वर कैंपस में आ चुका हूँ। और यहाँ पे जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरव्यू लेते भी रहते हैं, देते भी रहते हैं। आज फैशन न्यू ड्रेस के साथ आज 19 फैशन न्यू ड्रेस में हमारे साथ एक रियान कॉलेज स्टूडेंट के स्टूडेंट्स हैं जो स्पेशल गेस्ट हैं हमारे आज के। इनका आज इनके बारे में जानेंगे, इनको रियान कॉलेज में आके कैसा लगा। खास तौर उनके कुरंगी कैंपस के पूछेंगे और दो का इनके जो विजिट इन्होंने किए हुए कैंपस उनके बारे में इनके जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहमद भाई कैसे हैं, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मौला बख्श मैं सही हूँ। आप सुनाएं, आपका क्या हाल चाल है? बस अल्लाह पाक का एहसान है, आप बताएं। हम तो ठीक मौला बख्श। आप थोड़ा सा अपने बारे में तारुफ करा दें ताकि जो लोग नहीं जानते आपके बारे में वो भी जाने। जी बिल्कुल, मेरा नाम मौला बख्श कोडिंग वाला है और मैं रेहान कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। लास्ट 4 मंथ्स होने वाले हैं मुझे। और मैं जो हूँ इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैं लाड़काना से ताल्लुक़ है, काफ़ी अरसे से कराची में हूँ। और उसके अलावा जो है बस यही मेरा जो भी शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था मैंने करवा दिया। सही है मौला बख्श। आप मुझे ये बताएं, आपने सबसे पहले रेहान कॉलेज के बारे में कहाँ से सुना था? रेहान कॉलेज से मैंने सबको बता चुका हूँ हर इंटरव्यू में कि मैं सर रेहान अल्लाह वाला को काफ़ी अरसे से फेसबुक सोशल मीडिया पे फॉलो करता था। आज से 1.5 से 2 साल पहले किसी सेमिनार में सर रेहान अल्लाह वाला को देखा, उसके विजन को सुना, तो फिर मैंने अप्लाई किया था रेहान स्कूल में। लेकिन एज क्राइटेरिया की वजह से मैं उसमें एलिजिबल नहीं हो सका। उसके बाद जो है मैं फिर चला गया। मैंने वेट किया काफ़ी, सर रेहान अल्लाह वाला को फॉलो करता रहा, उससे सीखता रहा। फिर अचानक एक दिन सर ने पोस्ट लगाई रेहान कॉलेज के बारे में। तो उसी टाइम मैंने जो है उस पर अप्लाई किया, उसी टाइम मैंने एडमिशन करवाई थी। एडमिशन में पहला मैं ही था, रेहान कॉलेज के फर्स्ट बैच का पहला स्टूडेंट एडमिशन में मैं ही था। और उसके बाद जब मैंने ज्वाइन किया था 7 अगस्त को, तो छठा बच्चा मैं था फिजिकली जब पहुंचा था इधर कॉलेज में आया था तो। जी जी बिल्कुल। आप मुझे पता आप आपके आने के बाद मैंने भी तकरीबन 11 या 12 अगस्त को मैंने शायद ज्वाइन किया था। हम भी आपके साथ ही स्टूडेंट्स हैं। आप मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे जो आपके यहाँ कॉलेज में आने से पहले अपने जो इलाके में कहाँ तक मैट्रिक तक किया है, इंटर क्या पढ़ा आपने वहाँ पे? हाँ जी, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ, 12वीं जमात तक मैं पढ़ा हूँ। और उसके अलावा मैंने बहुत से काम किए हैं। मैं अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट भी हूँ। अमेज़न का कोर्स किया है मैंने बनो काबिल से, अल खिदमत से जो करवाते हैं, लेकिन वो थोड़ा काम चला के फिर मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद फिर मैंने जो है सैलानी से मैंने कोर्स किया था, SMIT सैलानी मास ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट है, शॉपिफाई ई कॉमर्स एक्सपर्ट। फिर वो भी मैंने काम किया था, लेकिन वो काम करने से का तो फिर वो ने छोड़ दिया मैंने। बाकी 2.5-3 सालों से मैं अल खिदमत फाउंडेशन का मैं एज अ वॉलंटियर काम करता हूँ। उसके अलावा मैंने बहुत से एनजीओ में काम किया है एज अ वॉलंटियर, क्योंकि मैं बचपन से मेरा शौक था लोग खल के खिदमत करना, लोगों की खिदमत करना एक जज्बा था बचपन से जो होता है। तो मैं मुख्तलिफ एनजीओ में काम कर चुका हूँ एज अ वॉलंटियर खल की खिदमत करने के लिए। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपने 2-3 साल खिदमत में काम किया है। बाकी भी आपने बहुत से ऐसे काम किए हैं जो कि इंसान को कराने चाहिए। आप मुझे बताइए, आज अल खिदमत में आपने 2-3 साल जो काम किया है उसमें आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो अच्छा लगा या बुरा लगा? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी ज़रूर, अल खिदमत मेरा जो एक्सपीरियंस रहा, जितने भी टाइम मैंने अल खिदमत में काम किया, एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा अल खिदमत में मेरा। अल खिदमत में समझता हूँ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की टॉप एनजीओज में से है। अल खिदमत का काम सिर्फ गरीबों को राशन खाना देना नहीं है, बल्कि उनको स्किल्स देना है। अल खिदमत के बहुत से बड़े जो है जो चलते हैं अल खिदमत एनजीओ, हॉस्पिटल चलती है अल खिदमत, ऑर्फन विलेज चलता है, होम चलता है, यतीम बच्चों का घर चलता है। अल खिदमत के बहुत बड़े लैब्स हैं, अल खिदमत के डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, और अल खिदमत के आगोश होम है। अल खिदमत प्लांटेशन ड्राइव करता है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, हर एक्टिविटीज़ में जो है अल खिदमत है। इवन के जब गजा और फ़लस्तीन और जब इसराइल की
जंग चल रही थी, तो उस टाइम में लाखों टन जो है राशन इमदाद जो है अल खिदमत ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी एनजीओ जो थी, जिसने जो है उधर पहुंचा गजा में, गजा के यतीम बच्चों को, गजा के मजलूम बच्चों को, मजलूमीन को, और राशन, खाद, खुराक, जो भी चीजें थी, टेंट्स थे, उनके घर बनवाए। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा खिदमत में। मैं समझता हूँ क्योंकि आज से मेरे जो दादा थे वो जमीयत में थे। हमारा जो एक सिलसिला चल रहा है खानदान से जो होता है, जो किसी पार्टी में किसी में, तो मेरे दादा जो थे हमारे इलाके डिस्ट्रिक्ट कंबर के मेरे ख्याल से नाजिम थे। उसके बाद मेरे अब्बू रहे हैं, वो हमारे तहसील के जनरल सेक्रेटरी रहे। उसके बाद फिर मैंने जो है खिदमत ज्वाइन किया था। तो यही एक जज्बा है कल की खिदमत करने का। माशाअल्लाह मोहब्बत बख्श, आपने तो खिदमत में लोगों की खिदमत 2-3 साल में बहुत ज़्यादा की। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपका रेहान कॉलेज में पहला दिन कैसा गुजरा था जब आप आए थे यहाँ पे? जी बिल्कुल, अल खिदमत है जो मेरा सॉरी रेहान कॉलेज में जो मेरा पहला दिन गुजरा था, बहुत इंटरेस्टिंग दिन गुजरा था, बहुत ही जबरदस्त भी गुजरा था। उसके अलावा जो मैं समझता हूँ मायूस वाला दिन गुजरा था, क्योंकि मैं जैसे इधर पहुंचा रेहान कॉलेज में, तो मैं सर मोहसिन किसी मीटिंग में बैठा हुआ था। तो मैंने 20 से 30 मिनट सर मोहसिन का इंतजार किया, बाहर रिसेप्शन में बैठा हुआ था। तो मुझे यूं लग रहा था कि मैं इधर नहीं रह पाऊंगा क्योंकि एक बंदे को एक दिल में होता है कि मैं नहीं रह पाऊंगा। तो उसके अलावा जो है मैं फिर मैंने उधर बैठा बैठा, तो अचानक मैं एक बंदा आया, मुझसे ऐसी खुशी आ गई, मैं मुझे हाथ मिलाया, साईं कैसे हो, ठीक हो, तबीयत सही है? मैंने बोला पता नहीं कौन है। तो वो बंदा था बिलाल एजुकेशन वाला, बिलाल अली गोपांग भाई। तो उनसे बातचीत की, उसने सलाम दुआ की, फिर तब तक सर मोहसिन आ गए। फिर सर मोहसिन से जैसे मैं बैठा, तो मैं समझता हूँ सर मोहसिन वन ऑफ द बेस्ट मेंटोर, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट का बंदा है रेहान कॉलेज का। जिसे अगर रेहान कॉलेज बैकबोन कहा जाए तो वो किसी से कम नहीं है। तो सर मोहसिन से बातचीत की, फिर सर बिलावल आया, उसने क्लासेस विजिट करवाए। फिर उसके बाद क्लास में गया, क्लास में बैठा, तो मेरी पहली मुलाकात हुई थी हमारी उमर भाई, उमर एजुकेशन वाले भाई के साथ हुई थी पहली मुलाकात। उसके बाद अब्दुल्ला भाई के साथ मुलाकात हुई। तो बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद फिर मैं जब रूम में आया, तो हमारे साथ रेहान फाउंडेशन में काम करता है, रेहान स्कूल में नूर भाई था। तो उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ पहला दिन, तो बहुत इंटरेस्टिंग दिन रहा था। काफी अच्छा दिन रहा, जो आज तक मैं नहीं भूल पाता। हमारा जो रेहान कॉलेज में जिस बैच में हम थे, फिर आप कुछ दिनों के बाद आए, तो एक अच्छा हमारा जो है वो टाइम गुजरा रेहान कॉलेज में। थोड़ा ही टाइम है, लेकिन हम समझते हैं हमारा जो अच्छा टाइम गुजरा। तो अभी तो हम मुख्तलिफ कैंपसों में हैं, नूर भाई किसी वजबात की वजह से अभी रेहान फाउंडेशन का ऐसा नहीं रहे, लेकिन बहुत ही अच्छा जो है हमारा इधर आके जो दिन गुजरा। खास करके हमारा एक छोटा भाई होता था, उसके साथ एक अच्छा टाइम गुजरा। माशाल्लाह मोहब्बत भाई, आपका तो पहला दिन ही इतना अच्छा गुजरा था। आज लड़कों के साथ आप बातचीत की, सर मोहसिन से भी मिले, उनसे सबसे मिले। फिर आप मुझे ये बताएं, आपने कुरंगी कैंपस में आपने जब आए, फिर आपके अभी कुरंगी कैंपस में आपने क्या क्या सीखा है वहाँ पे अभी तक, या उसका एक्सपीरियंस मुझे बताएं कुरंगी कैंपस का। जी बिल्कुल, औरंगी के कैंपस में मैं बहुत सी चीज़ें सीखी है। औरंगी कैंपस में मुझे आते हुए तकरीबन 1 हफ्ते से ज़ायद हो चुका है, 10-12 दिन हो चुके हैं, लेकिन जो भी मैं सीखा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो औरंगी कैंपस में सीखा हूँ। वो सर मोहसिन हो, सर इमरान हो, सर सलाउद्दीन हो, उनसे सीखा है। औरंगी कैंपस में मैंने सबसे पहले जो मैं कहूँगा, तो मेरा जो सबसे मेन जो चीज़ थी वो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। उसके बाद जो मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हुई। उसके बाद जो मैं बात करूँगा, अगर एक पर्सनली ग्रोथ जो बोलते हैं, लर्निंग पे आते हैं, ये भी लर्निंग भी है, एक पर्सनली ग्रोथ भी है। उसके बाद मेरी नेटवर्किंग बिल्ड हुई कि नेटवर्क कैसे बढ़ाया जाए लोगों के साथ, बिजनेस कम्युनिटी के साथ। उसके बाद अगर लर्निंग पे आए, तो सबसे पहले हमारी लर्निंग जो हम बोलते हैं भाई, पोस्ट स्टोरी पोस्ट बनाना होती है, सोशल मीडिया एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया के फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। और उसके अलावा हम जो इधर करते थे, इधर आके मैंने सीखा है वो टेडेक्स टॉक करना है। जो हमारे स्पीकर होते हैं, टेडेक्स स्पीकर होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, उनके एक वीडियोस हम देखते हैं, उनपे हम उनके की पॉइंट्स निकालते हैं, फिर उनपे हम रिव्यू देते हैं। उसमें हमारी कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड होती है, उसमें हमारी कम्युनिटी बढ़ती है। उसके बाद मैंने इधर आके कॉल एनी सेशन, एआई सेशन करना स्टार्ट किया है इंग्लिश में, इसमें हमारी इंग्लिश बेहतर होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होती है। उसके अलावा मैंने नेटवर्क इंटरव्यू करना सीखा। जो मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो इंटरव्यू में करना सीखा, इंटरव्यू देना, इंटरव्यू लेना। इंटरव्यू में मैं समझता हूँ बहुत सी स्किल्स जो आप बंदा जो वो सीखता है। सबसे पहले अगर स्किल्स की मैं बात करूँ, तो उसमें
इंटरव्यू करने में आप एक इंटरव्यू की रिसर्च होती है, आप मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ जो है कम्युनिटी के लोगों के मुख्तलिफ एक जो किस्म के बंदों के साथ लोगों के साथ तो वो उनके साथ आप बातचीत करते हैं, उनकी लाइफ जर्नी के बारे में, उनकी बिजनेस के बारे में, उनके जॉब्स के बारे में तहकीक करते हैं। तो मैं समझता हूँ एक रिसर्च है, उसमें नेटवर्क उसमें बढ़ता है, उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ती है, उसमें कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद जो मैंने सीखा इधर आके यही कुछ सीखा। उसके बाद मैंने एक इंटर्नशिप की थी जिसमें मैं सर रेहान अल्लाह वाला का एक बिजनेस था, रेहान बिरयानी, जो सर का एक विजन था कि कराची की बिरयानी को ऑल दी वर्ल्ड मशहूर करना है। पहले फेज में हम पाकिस्तान में जो है 3000 ब्रांचें बनानी थी बिरयानी की, जिसमें 5 सालों के अंदर। तो उसमें मैं 2 महीने एज इंटर्नशिप पे एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर काम किया मैंने। तो जो भी कुछ हुआ है ये सर रेहान अल्लाह वाला के विजन को लेकर, जो सर मोहसिन सर इमरान स्ट्रीट वाला लेकर चल रहे हैं, तो उन लोगों की एज अ मेंटरशिप में हमने जो है सीखा है, और बहुत ही अच्छा हमारा जो इधर एक्सपीरियंस हुआ है। माशाल्लाह मुरब्बा, आपने तो वैसे इतने कम वक़्त में इतनी ज़्यादा चीज़ें सीख ली, साथ-साथ उन जो चीज़ें सीखी उनकी तफ़सील भी मुझे बता दी कि इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे करने से क्या होता है। आपने ऊपर से 2 महीने प्रोजेक्ट और मैनेजर बिरयानी पर शॉप पर भी काम किया, और आप मुझे बताइए इस बिरयानी शॉप के अलावा आपने कोई फ़िज़िकल काम किया है या नहीं? जी बिल्कुल, फिजिकल काम में बहुत से फिजिकल काम आते हैं, जैसे हम अपने हॉस्टल का काम करना, अपने हॉस्टल की ओसीजी करना, सफाई करना। उसके अलावा अगर फिजिकल जैसे हमारा जो हमारे इस पर डिप्लोमा डिग्री में प्रोग्राम में इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर, उनका मैं वो काम मैंने थोड़ा सा किया था, बाकी उनको असिस्ट करता था, उनका सुपरवाइजर मेरे कुछ दिनों के लिए बनाया गया था। उसके बाद अब मैं करंटली एज असिस्टेंट फैसिलिटेटर हूँ औरंगी टाउन में, जिसमें मैं बच्चों को और फैसिलिटेटर को असिस्ट करता हूँ। उसमें भी काफ़ी चीज़ें मैं सिखाता हूँ और सीखता हूँ। आप मुझे ये बताएँ कि आपने जो बिरयानी शॉप 2 महीने आपने प्रोजेक्ट और मैनेजर पर काम किया है बिरयानी शॉप पर, अ, उसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिरयानी शॉप का जो आपने 2 महीने बिरयानी शॉप पर किए आप? जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बहुत ही अच्छा जो है वो हमारा एक्सपीरियंस गुजरा है मेरा बिरयानी पे। माशाल्लाह वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। तो उसमें हमने सबसे पहले जो हमने सीखा वो बिजनेस मैनेजमेंट सीखी, बिजनेस स्किल सीखी, और उसके अलावा जो मैंने बिरयानी शॉप पे जो सीखा, तो एक बिरयानी एक कारोबार नहीं, इवन के हमारे लोगों को लगता है कि यार ये बिरयानी बेचना हम सिखा रहे हैं। यार मैं समझता हूँ सबसे अच्छा जो सेल्समैन वही होता है जो हर चीज बेचे। सबसे अच्छा जो बेस्ट जो सेल्समैन होता है ना, आप जिसको जो चीज दोगे वो आपको कुछ भी सॉरी, जो भी चीज आप उसको दोगे वो आपको बेच के दिखाए। तो मैं समझता हूँ सबसे अच्छा सेल्समैन वही है। ये तो उस पे हमने बहुत सी चीजें सीखी बिरयानी शॉप पे। ग्रोसरी में परचेज में करता था, मार्केट का पता चलता था, ग्रोसरी का पता चलता था। अगर बात करें तो उधर शेफ भी लगा होता था, लेकिन उसके अलावा अगर हम उस शेफ को देखते थे, उसको उससे पूछते थे कि हाँ भाई 5 किलो बिरयानी में कितना टाइम काम लगेगा, क्योंकि ये एक बिजनेस है। अगर हम खुद बिजनेस किसी को ओपन करके दे रहे हैं तो हमें पता चलता है कि भाई 5 किलो बिरयानी में कितना चावल लगता है, कितना ऑयल लगता है, कितनी कितनी ये चीजें लगती है। तो इस वजह से हमने वो भी चीजें सीखी। मैं खुद कैश काउंटर पे बैठता था, तो लोगों से बातचीत करना, लोगों से के जो है ना फीडबैक लेना, तो काफी चीजें हमने जो है वो सीखी। इवन के हम मेरा जो असिस्टेंट था, मुझे जो असिस्ट करता था, वो आप खुद ही थे, हमारे साथ थे। तो अभी आप भी एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बिरयानी में कैसा रहा। मैंने तो कुछ दिन 20-25 दिन मैंने गुज़ारे थे आपके साथ। आपने तो उसके अलावा भी आपने 1 डेढ़ महीना मेरे मेरे अकेले भी गुज़ारा मेरे अलावा। इसलिए आपका तो एक्सपीरियंस डबल हुआ, क्योंकि पहले तो जब मैं होता था उस टाइम बिरयानी बन गया, पीछे से पकवान से बन के आती थी, और अब बिरयानी खुद वहाँ पे बनती है अपनी, इसलिए आप उसमें भी आपका एक्सपीरियंस और अच्छा रहा होगा। आपने जो आप मुझे ये बताएं कि आप कुरंगी कैंपस में आपको कोई मुश्किलात थी या नहीं? देखिए, अगर बात करें मुश्किलात की, तो मुश्किलात तो आती रहती है। मैं समझता हूँ वो इंसान नहीं होगा जिसमें मुश्किलात ना आए। मुश्किलात तो नहीं कहेंगे, बेसिक फैसिलिटीज जो का सामना करना पड़ा, उसका सबसे बड़ा पहला रीजन मैं समझता हूँ, क्योंकि हर चीज की एक कैपेसिटी होती है। जिस कैंपस में हम थे तो वो पहला बैच के हम बच्चे थे। पहली एक सर का एक्सपीरियंस था जहाँ कॉलेज ओपन करने का।
तो हमने भी वो कोऑपरेट किया, सर वालों ने भी कोऑपरेट किया, क्योंकि एक उसकी कैपेसिटी थी मसलन के, तो जिस हॉस्टल में हम रहते थे ग्राउंड फ्लोर पे हमारे 3 रूम थे, उसकी जो कैपेसिटी थी 12 बच्चों की थी। जब हम 20 बच्चे हो जाते थे तो मसलन तो मुश्किलात तो आएंगी, सबसे बच्चे जो पहली मुश्किलात आएंगी वो पानी की आएंगी, दूसरी मुश्किलात आएंगी इलेक्ट्रिसिटी की आएंगी, क्योंकि हमारे पास कोरंगी में लाइट कम होती है, तो हमारे पास सोलर सिस्टम लगा होता है पूरे 24 घंटे चलने का, लेकिन उसमें मुश्किलात आएंगी, अकोमोडेशन की मुश्किलात आएंगी, और फूड में मुश्किलात नहीं आएंगी, लेकिन क्योंकि एक कैपेसिटी होती है भाई, हमारे कैपेसिटी थी 12 बंदों की, अचानक अगर हमारे पास 20 स्टूडेंट्स आ गए तो उसमें थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन कुछ दिन हमारे पास मुश्किलात चली, लेकिन हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी मैनेजमेंट में समझता हूँ, टेक्निकल मैनेजमेंट है, जिनको उन लोगों ने विद इन 1 डे, विद इन आवर्स, विद इन वीक जो उन मुश्किलातों का, उन प्रॉब्लम्स का सोल्व निकालते गए, उनको देखते गए, हाँ भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आज हमारे पास 12 बच्चों के हमारे पास कैपेसिटी है, तो हमारे पास 20 बच्चे हैं, तो उनकी कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए। तो इस वजह से जो हमारी मैनेजमेंट है, जिस मैनेजमेंट में जिस बंदे को मैं जिक्र करूंगा, सर मोहसिन राठौड़ हो, सर इमरान खान स्ट्रीट वाला हो, तो मैं उन दोनों को मैं दोनों हाथ से सल्यूट करूंगा, जिस तरह वो रेहान कॉलेज की मैनेजमेंट, रेहान फाउंडेशन की मैनेजमेंट को लेकर चल रहे हैं। तो बहुत अच्छा उनका एक्सपीरियंस गुजर रहा है, और हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा रेहान कॉलेज में हो, क्योंकि हम रेहान स्कूल में भी थे, तो रेहान स्कूल में हो तो मैं जब देखता हूँ सर मोहसिन राठौड़ को, तो सर इमरान स्ट्रीट वाला को देखता हूँ जब के, तो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस गुजरता है, क्योंकि मैं समझता हूँ सर मोहसिन राठौड़ हो, सर इमरान स्ट्रीट वाला हो, वो ऐसे जो है मैनेजमेंट के बंदे हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, क्योंकि इवन आप सुबह को 10 बजे देखेंगे सर वाले हमारे पास पहुंच जाते हैं, आप रात को 10 बजे तक हमारे साथ बैठे होते हैं। आपने खुद इस तरह आके सोचा होगा कि जो जब रात को 2 बजे हमारे पास कोई मसला अल्लाह ना करे आया हो, अगर मसला आया हो उसी टाइम पहली कॉल पे विद इन 1 से 2 रिंग जब बजती है, उसके बाद सर कॉल अटेंड करता है, जी बेटा क्या हुआ। अगर कोई ऐसी मुश्किलात हमारे पास आई भी हुई होंगी तो सर वालों ने उसी टाइम हमारे पास मुश्किलात जो कोई भी प्रॉब्लम होगा उसको सोल्व किया होगा, और जिस तरह वो सर रेहान अल्लाह वाला का जो विजन लेके चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ काफी काबिल तारीफ है। इवन के सर रेहान खुद जब आउट ऑफ कंट्री होते हैं, मैं समझता हूँ, मैं जब सोचता हूँ सर को, जब सर को देखता हूँ, कि मैं समझता हूँ सर कैसे मसलों को जो है वो सोल्व करता है। सर रेहान अल्लाह वाला को आप 24 घंटे में किसी भी टाइम में आप मैसेज करें, विद इन 20 मिनट्स आपको रिप्लाई मिल जाएगा। फिर सोचता हूँ यार सर कैसे जो है बंदों को मैनेज करता है, कैसे लोगों को मैनेज करता है, क्योंकि आप समझते हो इतना वाला बड़ा पाकिस्तान, बल्कि दुनिया का, एशिया का नंबर 1 जो है एआई मेंटोरशिप, एआई को समझने वाला, और अपने मैसेजिंग अगर व्हाट्सएप आप उसको पर्सनल है, एक एक बच्चे को, आप खुद को पता है सर के बाद एक एक बच्चे सर वो कांटेक्ट में रहता है, तो मैं समझता हूँ सर विद इन 20 मिनट्स, विद इन 30 मिनट्स आपको रिप्लाई करता है। तो मैं खुद शौक में पड़ जाता हूँ कि ये मैनेजमेंट जो हमारी है, हमारे साथ रेहान अल्लाह वाला है जो फाउंडर रेहान फाउंडेशन के, रेहान कॉलेज स्कूल के, तो बाकायदा काबिल तारीफ है। माशा, ये तो आपने जो बात अभी मुझे कही है सर मोहसिन और सर इमरान और सर रेहान के बारे में, ये बिल्कुल परफेक्टली आपने बात कही है कि सर मोहसिन और सर रेहान और सर इमरान ये जो सारे में जो मैनेजमेंट जो चला रहे हैं रेहान कॉलेज की, जो तो सर रेहान बाहर से हमें देख रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं, इनको इनको मैं भी सल्यूट करता हूँ, सर मोहसिन और सर इमरान को। अम, इनको इनको मैं भी सल्यूट करता हूँ, सर मोहसिन और सर इमरान को। आपको एक दफ़ा याद भी होगा कि जो आपने जो बात की थी कि रात को 1-2 बजे भी हमारे पास मसला आ जाए, सर इमरान और सर, वो एक दफ़ा मसला आया था हमारा पानी के मोटर का, तो सर रात के 1 बजे सर मोहसिन आए थे वहाँ पे, सर इमरान कुरंगी कैंपस में वहाँ पे आकर उन्होंने मोटर सही की थी, फिर 2 बजे वो गए थे। चलो आप मुझे ये बताइए, आपका अभी ट्रांसफर हुआ है औरंगी कैंपस में, औरंगी कैंपस में आपका कैसा एक्सपीरियंस जा रहा जी बिल्कुल ज़रूर, और औरंगी कैंपस में मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है, क्योंकि औरंगी कैंपस में मैं स्टूडेंट्स और एज ए असिस्टेंट फैसिलिटेटर काम करता हूँ। इधर की रूटीन मेरी मुख्तलिफ है, उधर सिर्फ एज ए स्टूडेंट था, किसी इंटर्नशिप में नहीं था बिरानी शॉप के अलावा। उसके अलावा जब उसमें काम, उसके बाद फिर जब फ्री होता था तो कोई उसका शेड्यूल अलग था। और इधर हमारा जो काम है वो ये है कि बच्चों को हम, और फैसिलिटीज जो हमारे हैं उसको असिस्ट करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों से सीखते हैं। तो काफ़ी चीज़ जो है बहुत ही अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और रेहान स्कूल्स औरंगी कैंपस, रेहान कॉलेज औरंगी कैंपस में।
तो मैं समझता हूँ एक मेरे साथ जो लड़के हैं, उसामा ट्रेडिंग वाला है, अब्दुल्ला मार्केटिंग वाला, हमारा जो फैसिलिटेटर है सर सलाहुद्दीन यूट्यूब वाला, जो हमारे एक बल्कि सर के बाद फिर मैं समझता हूँ एक अच्छा दोस्त आपको के साथ भी रहे, वक्त गुजारा है हमने। मिस नौरीन है फैसिलिटेटर हमारे साथ, मिस हिना तारिक एआई वाली है हमारे साथ, प्रिंसिपल जो रेहान स्कूल रनिंग कैंपस की है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है रेहान स्कूल में, माशाल्लाह जबरदस्त एक्सपीरियंस हमारा जो है तक हो रहा है। चलिए आप मुझे अपना आखिरी सेकंड लास्ट सवाल है मेरा कि आपने यहाँ पे आए हैं 4 साल के लिए। अगर आप यहाँ से 4 साल गुजार लें तो आपकी फ्यूचर प्लान क्या होगी? फ्यूचर प्लान जो मेरा फ्यूचर गोल मैं आपको बताऊं तो मेरा एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बाकी आपने बात की 4 साल की, तो इंशाल्लाह कोशिश यही कर रहे हैं, हर इंसान की कोशिश होती है। मैं समझता हूँ इंसान की मौत पे एक एक मिनट का एक एक सेकंड का भरोसा नहीं, खुद पे भरोसा नहीं है, लेकिन अल्लाह पे उम्मीद है कि मेरा जो एज अ फ्यूचर गोल है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं इधर रेहान कॉलेज में भी रहूंगा, रेहान कॉलेज से काफी कुछ सीखूंगा, 4 साल तक अगर रह सका तो रहूंगा। मैं फिर जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के फिर मैं रेहान फाउंडेशन को जो है ज्वाइन करूंगा और सर अल्लाह वाला के विजन को लेकर आगे चलूंगा। अभी भी इंशाल्लाह कोशिश ये है कि मैं 4 साल चल सकूं, लेकिन किसी जो है वो भरोसा नहीं है हर चीज पे। जैसे समझते हैं मौत पे इंसान का भरोसा नहीं होता, तो मैं खुद पे जो है ना अभी नहीं बोल सकता कि मैं 4 साल, लेकिन मैं जो जिस माइंड से आया हुआ हूँ तो वो 4 साल का ही है। चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे ये, अगर आपको मौका मिले किसी दिन रेहान अल्लाह वाला से मिलने का तो आप उससे पहला सवाल क्या करेंगे सर रेहान से? सर रेहान से मौका मिले तो इंशाल्लाह मौका तो जल्द मिलने वाला है। सर पाकिस्तान में पहुंच चुका है, लाहौर में कुछ ही दिनों में हमारे पास कराची में आएंगे। हमारा एक अच्छा इंशाल्लाह मैं समझता हूँ जो मेरा बचपन का मेंटोर हो, जो मेरे उस्तादों का उस्ताद हो, उसके साथ मिलने का एक्सपीरियंस तो बहुत जबरदस्त रहेगा। उससे मैं सवाल क्या करूंगा, तो ये जबरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा, आपने पूछा कि मैं सर से सवाल क्या करूंगा। सर से सवाल ये करूंगा, तो जैसे हमने बात की टाइम मैनेजमेंट की, तो सर से मैं यही सवाल पूछूंगा कि सर आपका टाइम आप अपना मैनेज कैसे करते हो, आप हमें जो है ना वो टिप्स दो। क्योंकि आपको आप जो है वो पता नहीं चलता, जब भी आपको मैसेज करो आप नींद कब करते हो। और सर से जो मुझे पूछना है ना, वो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट का पूछना है कि आप अपना टाइम मैनेज कैसे करते हो। लाखों लोगों से जो पूरी दुनिया से कॉन्टेक्ट कनेक्ट में रहने में आप दिन को भी जागते हो रात को भी, तो आप अपने आपको टाइम को जब आपको मैसेज करो उसी टाइम आपका मैसेज आ जाता है। पता नहीं फिर आपने मैसेज में सर ने जो है वो एआई लगा दिए, क्योंकि ऐसा जब आपको सर को मैसेज करो 30 मिनट के अंदर जवाब, हाँ बोला बस। कभी कभी ऐसा होता है मैसेज करो उसी टाइम जवाब आ गया, तो मैं हैरान हो जाता हूँ। तो सर से मैं ये पूछूंगा सर आप टाइम को मैनेज कैसे करते हो। सबसे जो कामयाब लोगों की अगर कहानी हिस्ट्री आप लो तो उसमें यही होता है कि टाइम मैनेजमेंट का। मैं समझता हूँ जिसको टाइम मैनेज करने आ गया तो वो जी। सक्सेसफुल में होने में उसकी जो है काफी परसेंटेज बढ़ जाती है सक्सेसफुल होने में। माशाल्लाह मौला बख्श आपकी लाइफ जो एक्सपीरियंस 3 महीनों को मैंने 3.5 महीनों को सुना है, बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरव्यू लेकर। चलते हैं हम अपना इंटरव्यू यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज।